नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि तीज के व्रत के दिन मंगल बेहोश होकर गिर जाती है। आदित्य ने ऐसे कुछ भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे गिर जाएगी और आदित्य जाके पानी देंगे। आदित्य ने अचानक से मंगल को पानी देते हैं और मंगल की तीज का व्रत वहाँ पे टूट जाते हैं। सब लोगों को ये दिख जाता है कि आदित्य के हाथ से दिया हुआ पानी पीने की वजह से मंगल की तीज का व्रत टूट चुकी है। प्रतिमा जी को बहुत बुरा लगता है। प्रतिमा जी को ऐसे लगता है कि आदित्य ने जानबूझ के मंगल का व्रत तोड़वाने के लिए ही पानी पिलाया था। आदित्य ये बोलने की कोशिश करता है, अपने आप को सफाई देने की कोशिश करता है कि वो बेहोशी की हालत से ऊपर उठाने के लिए मैंने उसको पानी पिलाया, लेकिन प्रतिमा जी मानते नहीं है। प्रतिमा जी आदित्य को बार बार बोलती रहती है कि तुम्हें एक प्रतिशत भी शर्म नहीं था कि तुमने इतना सब नाटक सगाई के दिन करने के बाद भी आज भी मुंह उठा के चले आए इधर मंगल के व्रत तोड़ने के लिए। तुम्हें अच्छे से पता था कि मंगल ने आज व्रत रखा है कपिल के लिए, वो तोड़ने के लिए तुम इधर आए हो आज। मंगल को भी इस बात का बुरा लगता है। मंगल ये सब होने के बाद कपिल के पास सॉरी पूछने के लिए जाती है। तभी कपिल बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों से आदत नहीं है, पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसे सब मैं कर रहा हूँ। मैंने भी आपके लिए व्रत रखा था। मंगल भावुक हो जाता है ये सुन के कि कपिल ने भी मंगल के लिए व्रत रखा था। तो मंगल बोलती है आज जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर। मैं बेहोश हो गई थी और आदित्य ने मुझे पानी पिलाया। मंगल उधर से आदित्य के घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद आदित्य मंगल को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा एक ग्लास पानी पिलाना। आदित्य बोलता है कि मैंने खाली अपना पति होने का फ़र्ज़ निभाया। ये सुन के मंगल चौंक जाती है। मंगल बोलती है जब हमारा रिश्ता डिवोर्स के पहले, तब आपको ये सब याद नहीं था कि आपका पति होने का रिश्ता। शादी के बाद डिवोर्स के बाद आपको याद आ रहा है पति का फ़र्ज़ क्या है। किचन में मंगल चली जाती है। वहाँ पे सौम्या खड़ी होती है। एक थाली में खाना परोस के रखा है। सौम्या बोलती है ये तुम्हारे लिए ही है, कपिल ने तो तुम्हें खाना नहीं दिया होगा इतना सब नाटक होने के बाद, ये खाना खा लो। तभी सौम्या ये भी बोलती है कि दूसरों के पति के ऊपर डोरे डालना तुम तो सीख गई हो। अगर कपिल ने तुम्हारा व्रत नहीं तोड़ा तो क्या हुआ, आदित्य है ना तुम्हें खाना खिलाने के लिए और व्रत तोड़ाने के लिए। तभी मंगल बोलती है मैंने कभी भी ऐसे सोच के कुछ नहीं किया था। तभी सौम्या बोलती है तुम तो कभी भी कुछ भी सोच के नहीं करते हो, सब कुछ हो जाता है ना तुम्हारे साथ, सब कुछ तुम्हारे ही हित में हो जाते हैं जी से। ये बोल के सौम्या उधर से चली जाती है। सौम्या को ये बात याद आती है कि एक्चुअली आदित्य और मंगल का डिवोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि उस दिन जो पेपर में दोनों का साइन नहीं हुआ था। तो सौम्या को डर लगता है कि ये बात किसी को ना पता चल जाए कि इनका तलाक नहीं हुआ है। अगर इनको पता चल जाता है तो फिर बवाल खड़ा हो जाएगा। अगले दिन प्रतिमा जी शांति जी से मिलके ये बोलना चाहती है कि ये शादी में आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। ये मुझे लग रहा है दोबारा तीसरी बार सोचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हड़बड़ी में डिसीजन ले लिया। मंगल का नाता हमेशा अपने बच्चों से जुड़े रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि उनका नाता उनके बच्चों के बाप से भी जुड़े रहेंगे। उसका मतलब ये है कि आदित्य हमेशा कपिल के ज़िंदगी में रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कपिल उनकी ज़िंदगी में हमेशा एक लास्ट प्रायोरिटी बन के रहे। मंगल का प्रायोरिटी हमेशा उनके बच्चे और उनके बच्चों का बाप पहले आएगा, उसके बाद ही कपिल आएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कपिल का बेइज्जती हमेशा होते रहे। शांति जी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है। शांति जी आदित्य की तरफ से भी माफ़ी मांगती है। तभी प्रतिमा जी बोलती है आदित्य की तरफ से गलती होना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आजकल तो मंगल भी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ झुकाव दिखा रहा है। मुझे इस बात पे दुख है। कपिल डाइनिंग टेबल पे आके बैठते हैं, लेकिन कुछ भी पराठा या कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं। तभी प्रतिमा जी शांति जी को दूर से कपिल को दिखा के बोलती है कि देखो मेरा बेटा 2 दिन से खाना नहीं खाया है आपकी बेटी की वजह से, ये सब क्यों वो सह रहा है। तभी मंगल उधर पहुंच जाती है और मंगल बोलती है ये पराठा मैंने बनाया है, आप खा लीजिए। वहाँ कार्तिक को पुलिस पकड़ के लेके जाते हैं जिया का कत्ल करने के जुर्म में। जिया एक्चुअली कार्तिक के जो कमबैक शो के स्टेज में ऊपर से नीचे गिर जाती है और सबको ये एहसास दिलाती है कि कार्तिक ने जिया को मारा है।
एक्चुअली जिया मरी नहीं है, जिया ने डॉक्टर को भी पैसा दे के मरा हुआ घोषित करवाया गया है। और जिया ने और लक्ष्मी पूरा ढूंढ ही रही होती है कि सबूत क्या है, सबूत क्या है, कार्तिक जी को बचाने के लिए। ढूंढ के वो वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पे उनका कमबैक शो हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही है। फिर वो जिया का कार मिलता है, जिया के कार के अंदर बैठ जाती है। उसके अंदर लक्ष्मी को एक टैबलेट का स्ट्रिप मिलता है। वो टैबलेट एक्चुअली सांसें धीमे करने के लिए होती है। तब ये लक्ष्मी समझ जाती है कि जिया वही टैबलेट खा के अपना सांस को धीमे करके पल्स ना होते हुए सबको ऐसा लगा कि वो मर गई है। यही टैबलेट की वजह से ये सब हुआ है। लक्ष्मी चौंक जाती है कि जिया इतनी चालाक निकली। क्या कपिल की मंगल की तरफ जो गुस्सा है वो शांत हो जाएंगे? क्या लक्ष्मी जिया को पकड़ पाएंगे? क्या लक्ष्मी कार्तिक की बेगुनाही साबित कर पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारे ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।